अच्छा, तब से एक परंपरा भी हो गई। क्या? भागवत होती है तो लोग बांस भी लगा देते हैं। क्यों? गोकर्ण जी ने कहा रुक जाओ, प्रातः काल में उपाय ढूंढता हूं। सूर्य भगवान की गति को रोक दिया। बोले हे सूर्य देव, बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो। सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण जी एक काम करिए, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा कराओ, मुक्ति हो जाएगी। वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता के रूप में रखिए और देखिए गोकर्ण जी वक्ता के रूप में विराजमान भय। अब कथा प्रारंभ हुई भागवत की। धुंधकारी बैठ गया सुनने के लिए, लेकिन हवा का रूप, जैसे ही हवा बहे तो धुंधकारी चला जाए कई सौ किलोमीटर आगे। फिर वो बेचारा वापस किसी तरह आए, फिर हवा के झोंके में भाग जाए। उसने सोचा अब कथा सुन नहीं पाऊंगा, तो देखा एक बांस पड़ा था। बांस में छिद्र होता है, आपने देखा होगा। तो उसी बांस के छिद्र में जाकर के बैठ गया। न हवा लगेगी न भागेंगे, कम से कम प्रेम से कथा तो सुनेंगे। और जब बैठ गया तो कहते हैं 7 दिन कथा हुई और 7 दिन में बांस की 7 गांठें फट गई। और अंत में भगवान के धाम से विमान आया और तुलसी की माला को धारण किए हुए दिव्य रूप को पाकर के धुंधकारी प्रकट हो गया। इसीलिए कहा गया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का भी विनाश कर देती है। बोलिए भागवत भगवान की। अच्छा, तब से एक परंपरा भी हो गई। क्या? भागवत होती है तो लोग बांस भी लगा देते हैं। क्यों? उसी बांस में बैठने से धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हो गया, तो हमारे पितरों में अगर किसी का उद्धार न हुआ हो तो इसी बांस में आके विराजमान हो। और जैसे धुंधकारी का उद्धार भागवत ने किया, उसी प्रकार हमारे पितरों का भी कल्याण भागवत की कथा करे, ये मनोवृत्ति बनी।